स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में, जहां पे होंगे इंडियन मीडिया के खूब सारे मजेदार किस्से और कुछ अनोखी घटनाएं जो आपके चेहरे पे मुस्कान लाएंगी। आज आपको मैं बताने वाला हूं जो आपको कहीं पता नहीं लगेगी। कि कल कुछ एक कंक्रीट डिसीजन होगा तो कल की भी मीटिंग टाइप फिक्स हुई। पहले तो मीटिंगों में चाय समोसे चलते थे, कल की मीटिंग में चाय बिस्कुटे पर रह गई, समोसे भी नहीं आ सके। ये भी इन्फॉर्मेशन है कि दाऊद भाई को एक पकोड़े की दुकान बड़ी पसंद थी, वहाँ भी जाना बंद कर दिया उन्होंने पकोड़े खाने। चलो फोन रख दो यार तुम। क्या बोला तूने? वाह, कितनी बड़ी खबर सुनाई इन्होंने। ये भी इन्फॉर्मेशन है कि दाऊद भाई को एक पकोड़े की दुकान बड़ी पसंद थी, वहाँ भी जाना बंद कर दिया उन्होंने पकोड़े खाने। चलो फोन रख दो यार तुम। ये बातें बताई नहीं जाती। चुनावी माहौल था, रिजल्ट्स आए और फिर स्टूडियो में भरपूर तमाशा हुआ। ये बात है। कोई नाचने लगा, एक से एक स्टेप है इनके पास, और वहीं सुधीर चौधरी को देखिए, वो बस ताली बजा रहे हैं। तो कोई गाने लगा, ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना पूछो। ग्राफिक्स तो इतने कमाल के कि भरपूर मजा दिला दे। देखिए, किसी को रुला दिया तो किसी को हंसा दिया तो किसी को नचा दिया, प्रधानमंत्री को भंगड़ा करा दिया, कहीं बुलेट ट्रेन तो कहीं एरोप्लेन। और कुछ स्टूडियो में तो रिजल्ट्स आने के बाद काफी माहौल गर्म भी हो गया था। जो गलत साबित हो गया उसके ऊपर सही साबित होने वाला भारी पड़ रहा था। मिस्टर राजगोपालन, प्लीज काम डाउन। यू आर रिस्पेक्टेड एंड ही इज एंकर्स भी मोए मोए करने लगे। ये मीम इतना ज्यादा चल गया कि न्यूज एंकर्स भी इस मीम का इस्तेमाल करने लगे व्यूअरशिप के लिए। कोई डिबेट छोड़ के भाग जा रहा था। आलोक जी से पूछे, कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अरे आलोक जी क्या बोले? आलोक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन नहीं पा रहे क्या? जरा आलोक जी को फोन करवाइए, कुछ क्या। देखिए चले गए, ओके। तो कोई हंस हंस के पागल हो रहा था कि आखिरकार ये चल ही क्या रहा है न्यूज डिबेट में। मैं यहीं पे रुकता हूँ। जोक नहीं करिए यार, सर्कस नहीं चल रहा है। अपने शो को सर्कस नहीं बनाइए दीपक जी। और कुछ खबरें तो ऐसी जिन्हें देखकर आपको लगेगा, अरे ये क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी चल रहा है, ये कहाँ की न्यूज है। ये देखिए, सचिन ने सीमा को पानी पिलाया और यहाँ पर उनका करवा चौथ का जो व्रत है वो परंपरागत तौर से जो एकदम पूरी परंपरा चली आ रही है उस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सीमा जो है वो सचिन के पैर छू रही हैं। सचिन जी, आपने भी सीमा जी व्रत रखा है? जी बिल्कुल रखा है। ये बात है। कुछ रिपोर्टर्स सड़क में सवाल जवाब करने निकले और भावनाओं में बह गए, और उनकी भावनाओं में बहने वाली वीडियो भी वायरल हो गई। कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस बोलिए। कांग्रेस 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 बोलिए। फंस गई। तुम्हें शर्म है कुछ? स्वामी रामदेव भी टीवी न्यूज में लाइव आ गए इलेक्शन रिजल्ट्स का मजा लेने। रामदेव जी, स्वामी जी हमें बता सकते हैं ये चुनाव कौन जीतने जा रहा है? बहुत नमस्कार स्वामी जी। जी प्रणाम। ये एकदम ठीक पूछा आपने। फेमस न्यूज एंकर रूबिका लियाकत भी लाइमलाइट में रही। वहाँ पर लड़के चीख रहे हैं, मामा आई लव यू, मामा आई लव यू, और मामा जो है वो 7 फीट से ऊपर से नीचे कूदते हुए नजर आते हैं और जाकर और ये बोलते हैं कि आई लव यू टू, आई लव यू टू। इजराइल में रिपोर्टिंग करते हुए इनके वीडियोस काफी वायरल हुए थे, जिसमें ये इंग्लिश में बात कर रही थी, और ये इसलिए वायरल हुए क्योंकि इनका अंदाज थोड़ा विदेशी था। There should be no terrorism and the government of India is very sure that we are with Israel and we are against any organization that tries to inflict war on you, and we are from India. Okay, don't you worry, take care. You too, take care. You are the parents, friends. Okay. जिस तरीके से इन्होंने इंडिया और ओके बोला, उस वजह से इन्हें भरपूर वायरल किया गया। Okay, and we are from India. Okay, don't you worry, take care. You too. Okay. न्यूज एंकर्स कोई भी हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मौका आ ही जाता है जहां उनको लाइव इंसल्ट्स झेलनी पड़ती है।
ये वाली वीडियो भी अक्सर सोशल मीडिया में नजर आई जाती है। मुझे कभी किसी ने मना नहीं किया और हमेशा जो है मुझे कायदे से उन चीजों को रखने के लिए कहा गया है जो फैक्ट्स है। जिस कायदे से रखते हो ना, उस कायदे से पता है क्या होता है, कुछ लोग समझ पाते हैं, कुछ लोग नहीं समझ पाते। अब जैसे अब मैं आपके साथ कुछ टाइम से रह रही हूँ, तो मुझे पता है कि आप कैसे हो, क्या है, आपको क्या चीज समझनी चाहिए, क्या नहीं। तो बहुत से लोग, मैं खुद कहती हूँ मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। फ्लो में वो भी बोल दिया उन्होंने। मैं खुद कहती हूँ मेरे हस्बैंड खुद आपको गालियाँ बकते हैं। क्यों नहीं कि हस्बैंड उनको पसंद नहीं करते। और यही तो टीवी न्यूज चैनल्स की खूबसूरती है। दुबई से आप सीधे यही पहुंच रहे हैं। सीधे दुबई से चले आ रहे हैं, भगवान कसम दुबई से चले आ रहे हैं। झूठ आज तक बोला नहीं है, और जब पत्रकारों का कार्यक्रम हो तो हमें झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे ही कुछ आज तक के एंकर सुधीर चौधरी के साथ भी हुआ था जब वो स्मृति ईरानी का इंटरव्यू ले रहे थे। जब टमाटर 250-300 रुपए हुआ तो आपके घर में भी बात होती थी टमाटर के बारे में कि थोड़े दिन कम कर दिया जाए? आप शायद ट्रिविलाइज करना चाहें और इसको थोड़ा नहीं, मैं ट्रिविलाइज नहीं कर रहा, बट ये ट्रिविलाइजेशन किसी को व्हाट अबाउट री कहते हैं कि मैं आपसे पूछूं, फिर आप कहेंगे कि अच्छा पहले ऐसा होता नहीं है। मैं भी पूछ सकती हूँ, सुधीर जी क्या हुआ जब आप जेल में थे? ये भी एक बहुत ही बड़ा किस्सा था जब सुधीर चौधरी को जेल जाना पड़ गया था। उस पुराने मामले को फिर से ला दिया उन्होंने डिबेट में और उनकी जान जला दी। और हाल ही में राज्यों के चुनाव के रिजल्ट्स के आने के बाद एक और एंकर को घेरे में लिया गया, जो कि है राजदीप सरदेसाई। उन्हें तो खुद उन्हीं के साथी राहुल कंवल ट्रोल कर रहे थे, रोस्ट कर रहे थे, बात बात पे उनके ही मजे ले रहे थे। चेतन भगत भी स्टूडियो में थे, उन्होंने भी खूब मजे लिए। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, छोड़ो ये ना पूछो, ये क्या हुआ। That's for the Congress. What is the BJP song? यहाँ के हम सिकंदर। अच्छा, तो put it up. So what are your songs, Rajdeep? Chetan, अरे because the BJP is one, you have no song. अरे because the BJP is one, you have no song. ये दोनों ही बीच वाले की यानी कि राजदीप सरदेसाई की भरपूर फिरकी ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि उन्हें बिल्कुल भी रिजल्ट पसंद नहीं आया है। ये सब देख के आपको एक पुराना डायलॉग याद आ जाएगा कि जब दोस्त ही ऐसे हैं तो दुश्मन की क्या जरूरत है, क्योंकि खुद उनके मजे लिए जा रहे थे वो। और राजदीप सरदेसाई वार्न भी कर रहे हैं कि मत करो ऐसा, मेरा मजाक बनेगा, लेकिन वो रुक नहीं रहे। Rahul, you'll get me trolled for saying. बात गाना बताओ, आपको तो फटाफट आया। चले तू। I'm the best, I'm the best, I'm the best. The BJP constantly says this. I'm the best, I'm the best. क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। इंडिया टुडे का चुनाव वाला सर्वे जब गलत साबित हुआ तो इसका ठीकरा भी राजदीप सरदेसाई के ऊपर ही फूटा और उनकी मुस्कान हमेशा की तरह फिर वायरल हो गई। Today is a day for you to smile. You got to smile. Give us a nice Amit Malviya smile. Well, Rajdeep, I am always smiling, but I have advice for you. Instead of going to Chief Minister's residence and stuffing your face with the food there, or singing melodies to Chief Minister in their private jets, if you had read the mood and reported it correctly, you will not be feeling so embarrassed today. लो सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। Are you comedy me? अक्सर सड़कों में 2-3 लोगों के बीच में बहस हो जाती है राजनीति के मुद्दों में, और उनकी बातें बिल्कुल भी भरोसा करने लायक नहीं रहती है, क्योंकि उन लोग कुछ भी बोलते हैं, उनके पास फैक्ट्स पूरे नहीं रहते हैं, बस अपने छोटे मोटे फैक्ट्स को बड़ा करके बताते हैं और बहस चलती रहती है। और ऐसी बहस में विश्वास बिल्कुल क्यों नहीं करना चाहिए वो आपको अगले इस वीडियो में बखूबी पता चल जाएगा। बहुत ही सटीक उदाहरण है। कितने साल हुकूमत करेगा? कौन, मोदी? हाँ, मोदी लगता नहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा। कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जाना मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, ये चाचा को सुनिए जो कि दुनिया खत्म करने को बैठ गए हैं 2026 में। कान खोल के सुन ले, आज तक कहीं नहीं जाना मोदी। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, संसद की सुरक्षा में चूक वाले मामले में जो रिपोर्टिंग हुई वो तो भरपूर वायरल हुई है। उसकी बहुत ही खास बात है, आपको दिखाते हैं। यही वो स्मोक बम है जिसका इस्तेमाल किया गया था संसद के भीतर भी और संसद के बाहर। एक मिनट कर लीजिए, संसद के भीतर और संसद के बाहर। दरअसल ये क्या है, ये है वो स्मोक बॉम्ब जो कि वहां पे फेंका गया था जिससे धुआं निकला था। तो उसका एक खोखा है जिसके पीछे सब रिपोर्टर्स पागल हो गए हैं। ठीक
उस वक्त इसी स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए यहाँ संसद भवन परिसर के गेट के पास सबको थोड़ा थोड़ा देर के लिए अपने अपने चैनलों में उसको लेकर रिपोर्टिंग करना है, वरना बॉस से डांट पड़ेगी। खींचातानी चल रही है, भागा दौड़ी चल रही है, बस इसलिए कि कौन उसको पहले पाता है और अपने चैनल पे लाइव करता है और ज्यादा पॉइंट्स पाता है। संसद भवन के भीतर संसद भवन के अरे बहुत निकालिए। देखिए टीवी लाइन के कैमरे पर इस वक्त बहुत निकालने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक दूसरे से छीन छीन कर भाग रहे हैं और इसमें शामिल है सीनियर रिपोर्टर जैसे पल्लवी घोष, नेटवर्क 18 वाली पल्लवी घोष। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार मनीष पल्लवी जी प्लीज डोंट डू दिस। पल्लवी जी प्लीज जस्ट 30 सेकंड प्रॉमिस। तो देखिए मैं समझ सकता हूँ मेरे तमाम जो मीडिया के साथी बंधु टीवी 9 के रिपोर्टर और पल्लवी घोष के बीच में बहस चल रही है और ऐसे में आज तक वाला रिपोर्टर आता है और दौड़ के उनसे छीन के भाग जाता है रिपोर्टिंग करने के लिए। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। पर इसलिए ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि बतौर पत्रकार जब हम जाते हैं प्रेस गैलरी में, जब हम प्रेस सदन के भीतर जिस वक्त हम लोग जाते हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। और ये सब के बाद वो स्मोक बॉम्ब का खोखा शाम को मिलता है न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के हाथ में। लल्लन टॉप वाले सौरभ द्विवेदी जिनके इंटरव्यूज अक्सर वायरल होते हैं, छोटी छोटी क्लिप्स वाले, वो इस बार गए थे एक कॉलेज में स्टूडेंट से बात करने और इस बीच उन्हें मिला एक बहुत ही मजेदार स्टूडेंट जिसकी एक क्लिप काफी वायरल हुई। क्या पढ़ाई करते हो तुम? BA सेकेंड ईयर। किस सब्जेक्ट में? BA। अरे सब्जेक्ट होगा ना BA में कोई प्लेन BA। राष्ट्रवादी हो तो आप महात्मा गांधी को नहीं मानते हो? नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? जो नरेंद्र मोदी के बारे में क्या सोचते हो? अच्छे व्यक्ति है पर वो तो महात्मा गांधी को बहुत मानते हैं। उनकी इच्छा। हाँ मैं नहीं मानता हूँ ना। अच्छा क्यों नहीं मानते हो? वो मेरी इच्छा। अब एक दादी अम्मा से जाते हैं जो ऐसी राह चलते एक इंटरव्यू में ऐसा जवाब दे बैठी जिन्हें सुनकर आजकल के सारे युवाओं के होश उड़ जाएंगे। वो बिंदास हैं, एकदम बिंदास हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज का पूरा टेंशन युवाओं के माथे छोड़कर वो एंजॉय कर रही हैं और यही करना चाहिए। ये बताओ कि 2024 में अगला प्रधानमंत्री किसको देखोगे आप? राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी या तीसरा कोई और? बेटा अभी हम लोग तो जाने की तैयारी में, इसका फैसला तुम खुद करो। फालतू का टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, ये दादी अम्मा से सीखना चाहिए। तो ये था इंडियन मीडिया के मजेदार कारनामों पे एक और एपिसोड। ऐसे और भी कई सारे वीडियोस आने वाले हैं, पहले भी आए हैं। आप हमारा सपोर्ट करिए ताकि हम अपनी स्पीड और बढ़ाएं और हमारे वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।